गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बेसिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें हमने अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, सारे बेसिक्स चीज़ें हमने सीखी थी। अब हम स्पेशल जो क्वाड्रिलेटर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटर बताया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का डायग्राम कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी है, तो ए बी को अगर हम आगे बढ़ाएं, प्रोड्यूस करें, चाहे इस तरफ राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, और उसी तरह से सी डी को भी प्रोड्यूस करें, तो ये दोनों कभी नहीं मिलेगी, मतलब अपोजिट साइड कभी भी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी आगे बढ़ाओ। बी ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है, और ए बी और सी डी भी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इस तरह का जो डायग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइड, अपोजिट क्या होती है, आमने सामने की साइड है ना, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल होती है और इक्वल होती है तो वो होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। उनकी डेफिनेशन को फेयर कॉपी में लिखेंगे और हमें डायग्राम पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो आपको मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ इसकी पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर है हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, और इक्वल भी आप लिख सकते हैं, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, ये भी डाल सकते हैं। तो ये डायग्राम हुआ पैरेललोग्राम का। ये ए सी और बी डी क्या है, इसके डायगोनल है, ठीक है। एंगल क्या होंगे, तो ए एंगल होगा, बी एंगल होगा, सी एंगल होगा, डी एंगल होगा। अब ये इसका डायग्राम हमने बनाया है, हमने पेन से बनाया, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो नंबर 1, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अपोजिट साइड मतलब अपोजिट क्या होगी, ए डी और बी सी। तो ये पैरेलल भी है क्योंकि हम इसको आगे बढ़ाएं कभी नहीं मिलेगी, ए बी और सी डी को आगे बढ़ाएं कभी नहीं मिलेगी। तो पैरेलल साइड, अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ए एंगल जितने का होगा, अगर ये एंगल 40 का है तो अपोजिट एंगल सी भी 40 का होगा। अगर ये हमारा 140 का है तो ये भी 140 का होगा। इस तरह से अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के ये जो डायगोनल है, ए बी डी और ए सी बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि बी डी लाइन ने क्या किया, बी डी लाइन जो है ये ए सी के इक्वल पार्ट बनाती है, और ए सी लाइन जो है वो क्या करेगी, बी डी के इक्वल पार्ट बनाएगी, मतलब बाइसेक्ट करेगी अदर को, अदर को बाइसेक्ट करेगी। ए सी लाइन किसको बाइसेक्ट करेगी, बी डी को, और बी डी किसको बाइसेक्ट करेगी, ए सी को। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई पैरेललोग्राम की, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो हमारे पास है वो पैरेललोग्राम का एक टाइप्स होता है, मतलब क्वाड्रिलेटर से क्या बना है, पैरेललोग्राम बना है। लेकिन पैरेललोग्राम को ही अगर हम आगे बढ़ाएं, उसमें ही कुछ स्पेसिफिकल डायग्राम बन जाए, तो पैरेललोग्राम किस में चेंज हो जाएगा, रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा, रोम्बस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। मतलब रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर एक तरह से है क्या, पैरेललोग्राम है, लेकिन वो पैरेललोग्राम में कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज आ गई है जो पैरेललोग्राम में पहले नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल की डेफिनेशन में क्या, ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज 90। पैरेललोग्राम जो अगर है और उसके सारे एंगल अगर 90 के हम बना दें तो वो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन पैरेललोग्राम की बेस पर देंगे कि ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज 90, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल क्या के हैं, 90 के। तो वो होगा इज कॉल्ड
ए रेक्टेंगल, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, पैरेललोग्राम से बना हुआ है। रेक्टेंगल किससे बना है, पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो सब इसमें लगेगी। मतलब हमने अभी ऊपर देखा था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसमें भी अपोजिट एंगल 90 के हैं, इक्वल्स है। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड भी इक्वल होती है रेक्टेंगल में। आप जानते हो कि लेंथ के इक्वल है, ब्रेथ के इक्वल होती है, ठीक है। और अपोजिट और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, तो यहाँ पर भी करते हैं। लेकिन इसके साथ और क्या है, तो यहाँ पर है अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। ये तो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होगी, पैरेलल एंड इक्वल। ऑल एंगल्स आर 90, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हो गई कि सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। डायगोनल आर इक्वल, अब पैरेललोग्राम में क्या था, डायगोनल इक्वल नहीं थे, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट जरूर करते थे कि AC ने किसको बाइसेक्ट किया था, BD को, BD के इक्वल पार्ट किए थे, और BD ने किसके इक्वल पार्ट किए थे, AC लाइन के। तो बाइसेक्ट ईच अदर तो है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और बढ़ गई, आर इक्वल, मतलब AC की जितने भी लेंथ है, मान लो AC आपका 10 दे रखा है, तो दूसरा डायगोनल भी इक्वल होगा, 10 के ही इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। डायगोनल किसे कहते हैं वो तो आपको पता है, ये जो बीच की जो सेंटर की जो लाइन है ये होती है डायगोनल। ये इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब बाइसेक्ट आप समझ ही गए होंगे कि AC ने किसके 2 पार्ट कर दे, BD वाली लाइन के 2 इक्वल पार्ट कर दी, और BD ने किसके इक्वल पार्ट किए, AC के, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये सेंटर में होगा, मिड पॉइंट होगा दोनों लाइन का, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे रोम्बस की। तो रोम्बस हमारे पास जो है वो भी एक स्पेसिफिक पैरेललोग्राम है। तो रोम्बस भी एक स्पेसिफिक पैरेललोग्राम होता है। ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है, इज कॉल्ड एज द रोम्बस। तो रेक्टेंगल में क्या अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, लेकिन इस पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल हो जाती है। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड इक्वल हो वो होगा रोम्बस, ठीक है। अब इसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की तो लगेगी, तो अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन इसके अलावा साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो अपोजिट साइड या ऑल साइड पैरेलल, अपोजिट साइड तो पैरेलल हो गई है ना, और इक्वल क्या हुआ, तो ऑल साइड आर इक्वल, सारी साइड इक्वल है। तो पैरेलल के लिए अपोजिट साइड को बता देंगे और इक्वल ऑल साइड होती है। इसके अलावा अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन किस एंगल पे, राइट एंगल। मतलब वो जो सेंटर का जो पॉइंट होता है वहाँ पर 90 का एंगल बनता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पे ये जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब AC ने किसके 2 पार्ट कर दिए, BD के, और BD ने किसके कर दिए, AC के। लेकिन ये जो पार्ट होगा ये यहाँ पे दोनों बाइसेक्ट किस एंगल पे करेंगे, 90। मतलब डायगोनल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 का। तो रोम्बस में ये होता है कि रेक्टेंगल में 90 नहीं बनेगा, बीच का एंगल 90 नहीं होगा, केवल डायगोनल इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होगी, केवल बाइसेक्ट करेंगे और बीच का एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। रोम्बस में ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम का टाइप्स होता है। तो ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90। तो यहाँ पे ऑल साइड इक्वल होती है, तो रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल, लेकिन ऑल साइड इक्वल होने के साथ क्या लिखा, ईच एंगल इज 90, सारे एंगल 90 के होते हैं। प्रत्येक, ईच मतलब सभी एंगल, ईच एंगल प्रत्येक एंगल, एक एक एंगल 90 के होते हैं। तो यहाँ पे हम ऑल एंगल्स आर 90 ये भी लिख सकते थे। अगर ईच की जगह पे ऑल लिखेंगे तो
एंगल्स के बाद आर इज 90, ये भी सही रहेगा, ठीक है। इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो ये रहा एक तरह से स्क्वायर। तो इसमें ऑल साइड इक्वल होती है और सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 के। और प्रॉपर्टी क्या लगती है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी तो लगेगी इसमें, है ना। इसके अलावा अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये तो लगना ही है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90, सारे साइड इक्वल और सारे एंगल 90 के, ये प्रॉपर्टी है। डायगोनल आर इक्वल, अब रोम्बस में क्या था, डायगोनल इक्वल नहीं थे, केवल दोनों के बीच का जो एंगल था वो 90 था। तो यहाँ पर भी 90 बनेगा, लेकिन डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। तो जितने भी रोम्बस हैं वो हमारे स्क्वायर नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि रोम्बस में स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं लगती। लेकिन जितने भी स्क्वायर हैं वो सब रोम्बस हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। तो ऑल द स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, लेकिन सारे रोम्बस क्या है, स्क्वायर नहीं है। सारे स्क्वायर तो रोम्बस है, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। उसी तरह से ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, सारे रेक्टेंगल क्या होंगे, पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल किससे बना है, पैरेललोग्राम से। तो रेक्टेंगल तो सारे पैरेललोग्राम हो जाएंगे, लेकिन ऑल द पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम है, लेकिन वो रेक्टेंगल है क्या, नहीं। स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम, लेकिन वो रेक्टेंगल है क्या, नहीं। तो सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। एक और वन मोर टाइप देखते हैं हम, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम से नहीं बना, इसलिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर से स्टार्ट हुआ। एक क्वाड्रिलेटर होस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, मतलब एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल हो, ठीक है। तो अपोजिट साइड का वन पेयर अगर पैरेलल है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, तो ए बी और डी सी क्या है, वो पैरेलल है ना। लेकिन बी सी और ए डी ये पैरेलल है क्या, नहीं ना। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। इसको अगर आप ऊपर की तरफ आगे बढ़ाते हो तो इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ये और ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये और ये पैरेलल है। इसको अगर आप बढ़ाते हो और इसको आप बढ़ाते हो तो क्या कभी मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। तो ये पैरेलल है। तो क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर वन पेयर जो है वो अपोजिट साइड का वो पैरेलल होगा, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटर को हम क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल वन पेयर पैरेलल होता है, ठीक है। अगर ये दोनों नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल है, तो उस वाले ट्रेपेजियम को हम आइसोस्केल ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, तो वन पेयर जो होगा अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है ट्रेपेजियम के अंदर। अदर ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड का जो पेयर है वो अगर इक्वल है, तो उस वाले ट्रेपेजियम को हम आइसोस्केल ट्रेपेजियम कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा उसका डायग्राम हो जाएगा। लास्ट टाइप्स देखते हैं हम क्वाड्रिलेटर का, वो है काइट। तो काइट की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है एक क्वाड्रिलेटर विथ टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती है, वो आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। अगर यहाँ पे क्वाड्रिलेटर की जो पेयर है एडजेसेंट साइड का ये इक्वल है, तो ये पेयर इक्वल है, और उसके अलावा जो अदर जो एडजेसेंट साइड है उनका पेयर इक्वल है। तो देखो ये बी सी और डी सी, और ये दोनों इक्वल है,
AD और AB ये एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो इस तरह से जो डायग्राम बनता है, ये जो शेप बनता है, ये किसका बनता है? काइट का बनता है। ठीक है, तो एडजेसेंट का पेयर इक्वल होता है काइट के अंदर, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, एडजेसेंट साइड, पास पास वाली साइड इक्वल होती है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं, केवल इंटरसेक्ट, मतलब कि अगर ये डायगोनल हमने बनाया है तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 होगा, इंटरसेक्ट करेगा, इक्वल हो जरूरी नहीं। ठीक है, और एक जो है डायगोनल दूसरे अदर मतलब वन डायगोनल बाइसेक्ट द वन अदर डायगोनल, एक ही डायगोनल दूसरे अदर डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन एक डायगोनल अदर वाले को बाइसेक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर देखा जाए AC जो है इस डायग्राम में BD को बाइसेक्ट कर सकता है, लेकिन BD जो है वो AC को बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो कि जो लॉन्गर वाला डायगोनल जो है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट लिखते हैं, द लॉन्गर डायगोनल ऑफ द काइट बाइसेक्ट द शॉर्टर वन। एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड आर इक्वल, और एंगल जो होंगे किस अनइक्वल साइड के बीच वाले, मतलब ये साइड और ये साइड अनइक्वल है, तो ये जो एंगल है वो इक्वल होगा अपोजिट एंगल के। तो एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड आर इक्वल, अनइक्वल साइड के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 120 का है तो ये भी आपका 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये आपके इक्वल हो जाएंगे अपोजिट एंगल। तो बच्चों ये सारी डेफिनेशन और डायग्राम आपको फिर कॉपी में लिखना है, और डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करना है बच्चों। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।